हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम क्या है, डाइस। रीजनिंग का टॉपिक है। लगभग हर एग्ज़ाम्स में इसके क्वेश्चंस आते हैं। जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, या फिर एक बच्चा सीयूईटी के बारे में बात कर कमेंट किया था। तो उस एग्ज़ाम्स में भी लगभग 2-3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हर एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेगा आपको। तो इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में समझेंगे और कैसे क्वेश्चंस आते हैं उन सब चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो डाइस, पहली डाइस कौन सी है, स्टैंडर्ड डाइस होती है। स्टैंडर्ड डाइस होने के लिए 2 कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन क्या है, नो सेम नंबर। अच्छा, जो डाइस हमें ऊपर दी गई है ये एक ही डाइस है या अलग अलग डाइस है, बताइए आप लोग। चलिए कोई बात नहीं, ये जो डाइस है ये एक ही डाइस है। नीचे देखिए लिखा हुआ है इन सिंगल डाइस। सिंगल डाइस के क्वेश्चन ही हमें एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये एक ही डाइस होती है, इनके अलग अलग एंगल से फिगर्स आपको दिए रहते हैं, अलग अलग एंगल से घुमा फिरा के फिगर्स दिए रहते हैं। और इनमें जैसे एक नंबर दे दिया, उसके अपोजिट का पूछेगा आपसे, इसके अपोजिट क्या होगा। जैसे 3 दे दिया, उसके अपोजिट क्या होगा, या 1 दे दिया, इसके अपोजिट क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डाइस होने के लिए 2 कंडीशन। पहली, नो सेम नंबर, दोनों फिगर्स में कोई भी नंबर सेम नहीं होना चाहिए। जैसे एक इधर क्या है, 1 3 5 है, और इधर 2 4 6, कोई नंबर दोनों में कॉमन दिख रहा है, सेम दिख रहा है। ये फिगर में और ये फिगर में कोई नंबर कॉमन दिख रहा है, सेम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो पहली कंडीशन फॉलो करेगी। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है, नो एडजेसेंट साइड सम इक्वल्स टू 7। मतलब कोई भी एडजेसेंट साइड की सम 7 नहीं होनी चाहिए। एडजेसेंट साइड मतलब पास वाली साइड। जैसे 5 के पास कौन सी है, 3 है, 1 है। ऐसे 3 के एडजेसेंट कौन सी है, 1 है, 5 है। ठीक है, तो ये होती है एडजेसेंट साइड्स। इधर 2 के एडजेसेंट 4 है, 6 है, और 4 के एडजेसेंट 6 है, 2 है। तो इनका सम जो होता है वो 7 कभी भी नहीं होगा। आप करके देख लीजिए, स्टैंडर्ड डाइस में 7 नहीं होगा। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन है। ठीक है, जैसे इसमें 5 3 ऐड किया 8 हो रहा है, 3 1 ऐड किया 4 हो रहा है, 5 1 ऐड किया 6 हो रहा है, और इधर 4 2 6 हो रहा है, 6 4 10 हो रहा है, 6 2 8 हो रहा है। मतलब सब कुछ हो रहा है लेकिन 7 नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गई दूसरी कंडीशन। ठीक है, ये भी फॉलो करेगी। तो ये क्या हो गई हमारी स्टैंडर्ड डाइस। तो स्टैंडर्ड डाइस समझ में आया, दोनों कंडीशन समझ में आई। पहली कंडीशन, नो सेम नंबर, दोनों में कोई भी नंबर सेम नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात कौन सी है कि एडजेसेंट साइड्स का सम 7 नहीं होना चाहिए। नहीं है दोनों में, ना है दोनों में। ठीक है, दोनों कंडीशन में ना। ठीक है, अब रिजल्ट क्या होता है, कैसे क्वेश्चन पूछेगा। रिजल्ट में OPP प्लस OPP डैश इक्वल टू 7, मतलब अपोजिट प्लस अपोजिट का सम 7। इधर वाली अपोजिट और इधर वाली का सम 7 होता है। जैसे हमें 3 दे दिया, उसके अपोजिट पूछा, उसके अपोजिट कौन सा नंबर होगा। तो 3 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा स्टैंडर्ड डाइस में। स्टैंडर्ड डाइस में 3 के अपोजिट 4 होगा, क्योंकि दोनों का सम 7 होना चाहिए। ठीक है, और 5 के अपोजिट कौन सा होगा, 5 के अपोजिट 2 होगा, क्योंकि 7 होना चाहिए दोनों का सम। ठीक है, और 6 के अपोजिट कौन सा होगा, 1 होगा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड डाइस। और इसके उल्टा भी सही होता है। जैसे 1 के अपोजिट दे दिया, उसके 1 के अपोजिट कौन सा होगा, 6 होगा, और 2 के अपोजिट 5 होगा, ये बात भी सही होगी। ठीक है, 4 के अपोजिट 3। तो ये होती है स्टैंडर्ड डाइस। तो स्टैंडर्ड डाइस समझ में आ गई, आगे बढ़ें। ठीक है, तो नीचे लिखा है नो स्टैंडर्ड या नीच पासम, वो ऐसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, उस पर ध्यान नहीं देंगे, आगे बढ़ते हैं। तो इफ़ नॉट अ स्टैंडर्ड डाइस, कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन, नंबर नो कॉमन नंबर, कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा। स्टैंडर्ड डाइस में भी होता था यही सेम। ठीक है, और स्टैंडर्ड डाइस में एक और चीज़ होती थी कि एडजेसेंट साइड का सम 7 नहीं होता था स्टैंडर्ड डाइस में, लेकिन यहाँ पे हो रहा है।
ठीक है। जैसे फिगर देखेंगे तो दोनों में कॉमन नंबर कोई भी नहीं है, 3 4 6 है, इधर 3 4 6 है और इधर 2 5 1, मतलब कोई कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन दूसरी कंडीशन देखिए, एडजेसेंट साइड सम 7 आ रहा है इसमें, देखिए 3 4 3 7 हो रहा है, 5 2 7, है ना। तो ये स्टैंडर्डाइज नहीं है, स्टैंडर्डाइज नहीं है। इस केस में क्या होगा, एस एफ एन अपोजिट टू एस एफ एन, मतलब सिमिलर फेस वाले एक दूसरे नंबर जो हैं एक दूसरे के अपोजिट होंगे। सिमिलर फेस का मतलब जैसे 3 के सिमिलर कौन सा फेस है, इधर 3 है, 3 के सिमिलर 2 वाला फेस है, ठीक है। 4 के सामने वाला फेस 1 है, 6 के सामने वाला 5, ठीक है। तो 3 के अपोजिट कौन सा होगा, तो 4 के अपोजिट 1 और 6 के अपोजिट 5, फिर इसका उल्टा भी सही होगा, ठीक है। तो दोनों समझ में आ गया, स्टैंडर्डाइज समझ में आ गया और ये केस समझ में आ गया, ठीक है। ठीक है, तो अभी तक क्या हो रहा है, दोनों केस में नंबर जो हैं कॉमन नहीं हो रहे थे, है ना। स्टैंडर्डाइज में भी कॉमन नहीं था नंबर कोई भी, इसमें भी कोई नंबर कॉमन नहीं, लेकिन अब जो होगा उसमें नंबर कॉमन होंगे, ठीक है। जैसे ये कंडीशन है, इसमें एक नंबर कॉमन हो, पहले एक नंबर कॉमन, जैसे इसमें 3, इसमें भी 3, एक नंबर कॉमन हो गया, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, 2 बातें ध्यान रखनी, कॉमन के अपोजिट हिडन वाले होगा, ठीक है। तो कॉमन कौन सा है, 3 के अपोजिट कौन है, 3 के अपोजिट खुद 3 तो होगा नहीं, ठीक है। तो 3 के अपोजिट कौन सा होगा, हिडन, मतलब जो नहीं दिख रहा है। कौन सा नहीं दिख रहा है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, ठीक है। कौन सा नंबर नहीं है, 6 नहीं है, 6 3 के अपोजिट होगा, ठीक है। ये किसके लिए है, कॉमन वाले के लिए है ये नियम कि कॉमन के अपोजिट हिडन होगा, ठीक है। दूसरी बात, अब बाकियों के लिए क्या होगा, बाकियों के लिए कॉमन से क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे, ठीक है। कॉमन वाला 3 है, 3 से क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे, ठीक है। 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 2, ठीक है। इधर 3 के बाद 1 है, इधर उसके बाद 4, ठीक है। तो अब 3 के बाद पहला नंबर कौन सा आया है, 5, इधर 5 आया है, इधर 5 आया है, और ये वाली फिगर में 1 है ना। तो 5 के अपोजिट 1 होगा, और यहाँ पे उसके बाद 2, और ये वाली फिगर में उसके बाद 4, ठीक है। तो 2 के अपोजिट 4, ये यहाँ तक समझ में आया। और इसका उल्टा भी सही होगा, जैसे 4 का अपोजिट 2 भी सही होगा, ठीक है। 1 के अपोजिट 5, 6 के अपोजिट 3, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तीसरा समझ में आ गया, तीसरे में कॉमन के अपोजिट हिडन वाला होगा। जैसे ये जब एक नंबर कॉमन होगा दोनों में, इसके लिए है, एक नंबर कॉमन है ना, आगे 2 नंबर भी कॉमन होंगे, ठीक है। लेकिन अभी एक नंबर की बात हो रही है, तो एक नंबर जब कॉमन होगा उसके लिए कॉमन के अपोजिट हिडन वाला होगा, ठीक है। और बाकियों के लिए क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे, ठीक है। पहले पे जो आएगा दोनों में वो एक दूसरे के अपोजिट होगा, और दूसरे पे जो आएगा वो एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा नियम, ठीक है। अब जब ये समझ में आ गया, और समझ में आ गया तो आगे ये आपके क्वेश्चन है, और इसको घर से करना है आपको, और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो आंसर है उसको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, ठीक है। और अब हो गया एक कॉमन। अब चलेंगे 2 नंबर जब कॉमन हो जाते हैं तब क्या होता है। 2 नंबर जब कॉमन हो जाता है तो 2 बातें हमें ध्यान में रखनी। क्या, सेम को छोड़कर बचा वाला अपोजिट। सेम कौन सा है इसमें, 2 नंबर कौन सा सेम है, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, 1 2 1 2 1 कॉमन है। बचा कौन, इधर बचा 6, इधर बचा 4, ठीक है। तो 6 के अपोजिट क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। ये जब 2 नंबर कॉमन हो जाएंगे तब उसके लिए, ठीक है। 6 के अपोजिट 4। तो बाकियों के लिए क्या करेंगे, बाकियों के लिए यहाँ पे सेम वालों के लिए कोई नियम नहीं,
CND मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड, डिटरमाइन नहीं किया जाता, डाटा इनसफिशियंट है, ठीक है। तो 2 का अपोजिट क्या होगा नहीं बता सकते हैं, 1 के अपोजिट क्या होगा नहीं बता सकते, ठीक है। डाटा इनसफिशियंट है। तो लगभग 80% आपका डाइस कंप्लीट हो चुका है। तो बाकी बचा हुआ पार्ट किसी दिन 5-10 मिनट के वीडियो में वो भी अपलोड हो जाएगा और प्रैक्टिस उसके साथ भी होगी, ठीक है। तो वीडियो अच्छे से देखिए, जो जहाँ तक समझ में आए रिपीट करके देखिए और पॉज करके देखिए, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू।